चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे और उसके आपको मैं 3 तरीके दूंगा। जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा तरीका बेस्ट है, और उस तीनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्यूबिक को सॉल्व करने का मैं आपको तरीके देने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले तरीके पे, यानी इसे हम कह सकते हैं टाइप 1 कि इस क्यूबिक को मैं पहले किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। तो किसी क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए ना पहली वैल्यू आपको चाहिए होगी जो हिट एंड ट्रायल से ही मिलेगी, जिससे इक्वेशन मेरा 0 हो जाए। तो अब नोटिस करिएगा, अगर x = 1 डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा 1, ये -4, ये -7, ये प्लस का 10, यानी ये हो गया 10 1 11, और ये हो गया -11 यानी 0, यानी कि x = 1 इसका एक फैक्टर हुआ। ठीक, यानी x = 1 पे मैंने हिट एंड ट्रायल से एक इसका सोल्यूशन निकाल लिया, यानी कह सकते हैं x - 1 इसका एक फैक्टर हुआ। ये हमको निकालना ही पड़ेगा कि पहली वैल्यू हिट एंड ट्रायल से करनी पड़ेगी जिससे इक्वेशन होल्ड कर जाए। तो मैंने यहां से निकाली है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है। तो पहले आपको हम डिवाइड वाला कंसेप्ट बताते हैं कि डिवाइड से कैसे क्यूब सॉल्व किया जाता है। क्या करिए, x - 1 से इस पोर्शन को हम डिवाइड करने जाएंगे, -7x + 10 = ठीक। अब हमको यहाँ पे अगर x³ लाना है तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो x² से मल्टीप्लाई किए होंगे तो x³ हो गया होगा, और यहाँ हो गया होगा -x²। अब जब हम लोग उसको ऐड करते थे तो साइन चेंज करते थे, तो ये प्लस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी इससे इसको निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा -3x², और यहाँ बचा आपका -7x। अब आप नोटिस करिए, अब हमको चाहिए यहाँ पे -3x² पहला टर्म, तो इसमें हम क्या इंटू कर दें कि हमको -3x² मिल जाए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर -3x इंटू कर दिया जाए, -3x इससे इंटू कर दिया जाए, तो पहला टर्म तो हमको इक्वल मिल ही जाएगा -3x²। तो चलिए इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू किया तो -3x² हो गया, इससे इसको इंटू किया तो +3x हो गया। फिर चलते हैं हम लोग उसको ऐड करते हैं, माइनस माइनस नीचे प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस इसको माइनस कर दीजिए, इसे काट दीजिए, ये माइनस माइनस यानी कि माइनस का 10x हो गया। अब इसको उतार लीजिए, +10, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमको चाहिए -10x, इसमें पहले टर्म में किससे इंटू कर दे कि -10x आ जाए। तो आप भी समझ रहे हैं, अगर मैं -10 से इंटू कर दूं फिर मेरा -10x हो जाएगा। -10 से इंटू किया, ये हो गया -10x, अब -10 से -1 में किया प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ये अंतिम में कट के 0 आ जाएगा। तो समझ जाइए उसका कंप्लीट फैक्टर निकल आया। ये मैंने डिवाइड का तरीका बताया, यानी इसके फैक्टर हो गए x - 1 x² - 3x - 10 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो बता देता हूं, ये वैल्यू तो x = 1 आपको मिली गई। इसको करने का तरीका जल्दी से 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 3 मिल जाए। तो आप कहेंगे 5 × 2 10 होता है, और 5 में से 2 गया तो 3 होता है। चूंकि यहाँ -3 था तो -3 लाने के लिए हमको एक -5 लिखना होगा और एक 2 लिखना होगा, ऐसा फैक्टर बनाना होगा। मैं आपको क्वाड्रेटिक का भी सॉल्व करने का जल्दी तरीका बता रहा हूँ। तो आप -3 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -5 और 2, जब ये फैक्टर ऊपर लिखिए ना, अब इसका साइन चेंज करके लिख दीजिए, इसका फैक्टर निकल गया, यानी इसका साइन चेंज कर दिए। -5 है तो 5 लिख दीजिए, 2 है तो -2 लिख दिए, यानी इस क्यूबिक का 3 रूट हुए, x = 1 5 -2। मैंने आपको पहला डिवाइड वाला कंसेप्ट बता दिया और क्वाड्रेटिक को जल्दी से हैंडल करने का तरीका भी बता दिया। तो ये मेरा हुआ पहला तरीका। अब चलते हैं हम लोग दूसरे तरीके पे।
चलिए बस टाइप 1 बता दिया। अब इसी क्यूबिक को सॉल्व करने का दूसरा तरीका लीजिए। पहली वैल्यू हमको फिर चाहिए होगी, एक रूट आपको चाहिए होगा, तो हम लोग पहले भी उसको निकाल चुके थे कि x इक्वल टू 1 पे मेरा इक्वेशन 0 हो रहा है, यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है भाई, चूंकि यहाँ क्यूब है ना, तो आप x माइनस 1 3 बार लिख लीजिए कुछ इस तरह से, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। आपने इसको 3 बार लिख लिया। अब देखिए करते कैसे हैं। इनका पहला टर्म मेरा एक्स क्यूब है, अगर एक्स क्यूब चाहिए तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि मेरा एक्स क्यूब आ जाए, यानी जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर एक्स से किया एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से किया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर समझ लीजिए, पहले वैल्यू हिडन ट्रायल से निकाल लिया, एक्स माइनस का फैक्टर हो गया, चूंकि क्यूब था मैंने 3 बार लिख लिया। पहला टर्म एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब के लिए एक्स स्क्वायर से इंटू करना पड़ा था, एक्स स्क्वायर इंटू किया तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे है, हाँ भाई यहाँ पे है माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर लाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर में क्या कर दें कि माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए, तो आप सिंपल सा कहेंगे इसमें माइनस 3x स्क्वायर हम और ऐड कर दे रहे हैं, तो मेरा ये यहां तक पहुंच गया। जैसे आपने ऐसा किया, फिर आप इस टर्म को देखिए, अब हमको चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर, तो इसमें कितने से इंटू कर दें कि माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है माइनस 3x से इंटू कर दिया जाए। अब करिए, माइनस का 3x स्क्वायर ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, माइनस माइनस अब अगला हो गया प्लस का 3x। अब देखिए 3x से मिलता जुलता इस इक्वेशन में कुछ है, हाँ भाई है, माइनस का 7x है, तो माइनस 7x लाने के लिए 3x में क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें एक माइनस 10x हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये मेरा माइनस 7x आ पाएगा। अगर आप कहते हैं उससे मिलता जुलता नहीं मिल रहा ना, तो अगर ये प्लस 3x है तो आप उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट है तो उतना ही ऐड कर देंगे, जैसे इक्वेशन हमारी मैनेज होती रहे। तो मैंने कहा कि माइनस 10x कर देंगे तो ये मेरा माइनस 7x आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ फिर इक्वेशन पे। अब माइनस 10x लाने के लिए इसमें कितने से इंटू करना पड़ेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, माइनस 10 से इंटू कर दे तो माइनस 10x आ जाएगा। तो अगर इंटू किया तो माइनस 10x ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस का 10। आपका ये लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, अगर नहीं मैच कर किया तो समझ जाइए कुछ ना कुछ आप गड़बड़ किए हैं। ठीक भाई, अब तीनों पोर्शन में कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 1 बाहर निकाल लिया और बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा सोल्यूशन, इसका हम लोग x इक्वल टू 1 निकाले ही थे, इसका हम लोग 5 निकाले थे, इसका हम लोग माइनस 2 निकाले थे। तो ये मेरा टाइप 2 क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका। अब चलते हम लोग टाइप 3 पे। टाइप 3 पे आते हैं, 2 तरीका बता दिया, तीसरा तरीका बताते हैं, और स्पीड से अगर सॉल्व करना है तो बात फिर वही होगी, पहली वाली वैल्यू हमको चाहिए होगी, और पहली वाली वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे x इक्वल टू 1। ये आपको हिडन ट्रायल से किसी भी सूरत में क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा। अब क्या करिए, लाइन खींच लीजिए ऐसे, ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक भाई, आपने x इक्वल टू 1 निकाला है ना, 1 को यहां लिख दीजिए। अब जिनका जो जो कोफिशिएंट है ना, जिनका जो जो कोफिशिएंट है सब यहां ऊपर मेंशन करिए। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया, इसका माइनस 4 लिख दिया, इसका माइनस 7 लिख दिया, इसका हमने प्लस का 10 लिख दिया। यहां तक भी सही भाई। चलिए अब एक लाइन और आप खींच लीजिए, सिंपल। पहले वाले 1 को आप सीधा उतार दीजिए, मैं उतार दिया। अब क्या करिए, इस 1 का इस 1 से इंटू मार दीजिए आप, 1 का 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 1 आप
प्लस का 1 ही आएगा तो 1 लिख दिया आपने। अब -4 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे -3। सही भाई, सिंपल। अब क्या करिए, इस 1 का इस -3 से इंटू करिए, तो 1 इंटू -3 होता है -3, यही -3 आप यहां लिख दीजिए, ये भी सही है। अब -7 -3 होता है -10, यहां तक पहुंच गए भाई। अब इस 1 का इस -10 में इंटू कर दीजिए, जो आपने पहला सोल्यूशन निकाला था, तो 1 का -10 में किया तो आपका आ गया -10। इसको अगर आप सही देखना है कि हम सही किए या गलत किए, तो लास्ट वाला हमेशा कट के 0 आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मैं अपनी बातें फिर से बोल देता हूं। x = 1 मैंने फैक्टर निकाला, 1 लिख दिया, सबका मैंने कोफिशिएंट यहां पे लिख दिया। पहले 1 को सीधा उतार देंगे, इस 1 से इस 1 का इंटू करके यहां लिख देंगे, जो भी जोड़ना घटाना हुआ होगा फिर आप लिख देंगे, फिर इसी 1 से इसका इंटू करके यहां लिख देंगे, फिर प्लस माइनस जो करना हो करके यहां लिख देंगे, फिर इसी 1 का इससे इंटू कर देंगे और यहां लिख देंगे। लास्ट वाला आपका 0 आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर। अब इन सबको, चूंकि एक फैक्टर निकल चुका है, इनके कोफिशिएंट के साथ हम लोग लिख देंगे। तो पहला 1 था, तो 1 का कोफिशिएंट हम लिख देंगे x²। दूसरे वाले में x से इंटू कर देंगे -3x। तीसरे वाले में कांस्टेंट था तो कोई x रहेगा नहीं, -10, यानी ये मेरा बन गया फैक्टर। और एक आप निकाले ही थे, x - 1 = 0, क्वाइटिंग मैंने बता दिया था, इसके वैल्यू बता दिया था, यानी यहां से आपकी फिर 3 वैल्यू निकल आएगी। तो इस मेथड से आप क्यूबिक को और स्पीड सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने टाइप 1 बता दिया आपको, टाइप 2 बता दिया आपको, टाइप 3 बता दिया। एक क्यूबिक के मैंने आपको 3 सोल्यूशन दे दिए। तीनों में जो आपको बेस्ट लगा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे अच्छा कौन सा लगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक नई ट्रिक, नई अप्रोच साथ। अभी इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।